हमें ऐसी चीज़ों का स्ट्रेस हो जाता है कि ये हमारा काम होएगा नहीं होएगा। तो चीज़ों को जब ठीक होना है ना, जो उनका सही टाइम है वो अपने आप हो जाती है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपने भाई की राखियाँ पोस्ट करके आई हूँ। मेरे 2 भाई हैं, एक तो यहीं इंडिया में रहता है मेरे पास, एक कनाडा में रहता है। तो जो इंडिया वाला है वो बड़ा है, जो कनाडा में रहता है उससे छोटा है। उन दोनों से छोटी मैं हूँ। जो कनाडा में रहता है ना, उसको राखी से बचपन से ही बहुत प्यार है। जो इंडिया वाला वो राखी को लेके चूज़ी नहीं है, उसको मैं कोई भी राखी ऐसे अपनी पसंद की ला के बांध देती थी ना, तो उसको पसंद आ जाती थी। वो कभी नहीं बोलता कि ये राखी मुझे पसंद नहीं है, मुझे ऐसी चाहिए वैसी चाहिए। लेकिन जो कनाडा वाला है ना, वो शुरू से ही इतना चूज़ी है ना, मतलब उसको राखी, उसके लिए राखी ढूंढना तो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क रहा है शुरू से ही। बहुत बार तो मैं राखियाँ ले आती थी तो वो वापस भेज देता था, ये मुझे पसंद नहीं आई, कुछ और लेके आ। तो हमेशा मुझे उसकी राखियाँ ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। तो अभी मैं शूट में बिज़ी भी हूँ और राखी भी आने वाली है, आपको पता ही है। पर मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी कि मैं जाऊँ जल्दी से उसकी पसंद की राखियाँ ढूंढूँ और उसको भेज दूँ। आज मुझे टाइम मिला और मेरे पे ना बहुत दिनों से बड़ा स्ट्रेस था। मैं इतना भारी महसूस कर रही थी ना अपने आप को कि यार उसकी पसंद की राखियाँ मिल जाएं जो उसको पसंद आती है। मुझे उसकी चॉइस तो पता है कि उसकी पसंद की राखियाँ मिल जाएं, वो बांध ले, उस तक पहुँच जाए जल्दी टाइम से। और रोज़ एक एक दिन निकलने के साथ साथ ना मेरा स्ट्रेस और बढ़ता जा रहा था कि यार टाइम तो निकलता जा रहा है, राखी अगर उस तक नहीं पहुँची टाइम से तो मुझे, मतलब मैं बहुत उदास हो जाऊंगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं इस चीज़ को लेके बहुत इमोशनल हूँ, रिश्तों को लेके भी और स्पेशली राखी को लेके भी, कि मेरे भाइयों की कलाई पे टाइम से राखी पहुँचनी चाहिए। तो अभी मैं मार्केट गई और मैंने कहा भोलेनाथ जी प्लीज़ जल्दी कर देना, जो भी करना, अच्छी राखियाँ मिल जाए। मैं पहली शॉप पे गई हूँ, मुझे इतनी प्यारी और इतनी अच्छी अच्छी राखियाँ मिली है ना गाइस, इतनी प्यारी, मतलब ऐसे फट से। मेरे भाई बहुत हैं, कज़न ब्रदर सब हैं, तो हमारे में सबको राखियाँ बांधते हैं। तो मैंने पूरे बॉक्सेस के बॉक्सेस उठाए, बच्चों के, भाइयों के, बेबी गर्ल के, बेबी बॉयज़ के, सब के। इतनी क्यूट क्यूट राखियाँ मिली है ना मुझे। मैं बड़ी खुश थी कि चलो यार राखी होगी। उसके बाद गिफ्ट लेने थे बच्चों के राखियों के, वो भी जल्दी जल्दी में मिल गए। जैसा जैसा जिसने मांगा था वैसी वैसी सेम चीज़ें मिल गई। तो मैं पोस्ट करके आई हूँ अभी उसकी राखी। और ना मैं तब से बैठी ना ऐसे ही इमोशनल हुई जा रही हूँ, और मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि उसके पास राखी मेरी तरफ से जा चुकी है और उसको मिल जाएगी अभी टाइम से। बस उस तक पहुँच जाए। भगवान मेरे सारे भाइयों की लंबी उम्र करे, उनको बहुत तरक्की दे, बहुत सारी खुशियाँ दे। मैं अपने सारे भाइयों को, जो जिन तक तो राखी पे मैं पहुँचती हूँ, उनको तो मैं खुद उनकी कलाई पे राखी बांधती हूँ। जिन तक मैं नहीं पहुँच पाती ना, जो कनाडा में रहते हैं या फिर इंडिया से बाहर रहते हैं या इंडिया में भी दूर रहते हैं, जहाँ मैं नहीं जा पाती हर बार, उनकी राखी मैं भेजा लाई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सच में ना ये चीज़ कही नहीं जाती यार, मतलब आप जो बहनें हैं वो तो समझ ही पा रही होंगी ना इस खुशी को, कि अपने भाई तक राखी पहुंचा देना टाइम से, उसको राखी मिल जाना। आपको राखी दिखाती हूँ, और इतनी क्यूट क्यूट राखियाँ मिली है ना। शायद पता नहीं आपके यहाँ भी ये राखी मिले, ये बड़ी क्यूट राखी है। मैं इसका भी बॉक्स ले आई हूँ। ये ना ऐसे है, ऐसे। ऐसे इस पे फैन लगा हुआ है। ये बंद हो गया, ये स्विच था इसका, ये स्विच लगा हुआ है। और दिखाती हूँ आपको। एक ये थी ऐसे, ये अलग हो जाता है, इसका बैंड के ऊपर ये स्पिनर लगाया हुआ है। ये देखो। और इस पे लाइट भी जलती है। ये मैंने ऐसी सारे अपने भाइयों के बेटों के लिए, अपने भतीजों के लिए ली है। उम्मीद है कि उनको पसंद आएगी और बांध लेंगे, क्योंकि भाई जो मेरा भतीजा नवान है ना कनाडा में, छोटा सा है वो, 3 साल का, वो तो बांधता ही नहीं है। मैं उसके लिए इतनी क्यूट क्यूट राखियाँ भेजती हूँ ना हर बार, वो बांधता ही नहीं है राखी।
उम्मीद है इस बार उसको ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट लगेगी और बांध लेगा, कम से कम कुछ नहीं तो इसके साथ खेल तो लेगा। ये देखो इस पर लाइट भी है, क्यूट है ना। एक और है, हाँ सच फैन वाली तो दिखा दी, एक ये थी ऐसी सी क्यूटी क्यूटी सी राखियाँ, ऐसी वाली भैया भाभी वाली इनकी, और दिखाती हूँ ये वाली, प्यारी प्यारी सी क्यूटी क्यूटी सी राखियाँ मिली हैं मुझे, मैं बहुत खुश हूँ। मतलब ऐसे बॉक्सेस में अब मुझे खोलने पड़ेंगे, पर मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और आज मौसम भी अच्छा है, मेरी छुट्टी भी थी, और मुझे और तो और यार मैं पोस्ट ऑफिस गई राखी पोस्ट करने के लिए। कितने मतलब कभी कभी आपको आपका दिन अच्छा होता है ना, आपके सारे काम फट से हो जाते हैं। पहले जहाँ से मैंने राखियाँ ली वो अंकल इतने अच्छे थे, उन्होंने अभी नई राखियाँ आई थी, उन्होंने सारी दिखा दी मुझे और जल्दी जल्दी मुझे पसंद आ गई और मैंने ले ली। उसके बाद मैंने बच्चों के जो गिफ्ट्स लेने थे वो भी जो जो जिसने मांगा था, जिस जिस दुकान पे भाई पैर रख रही हूँ ना, फट से मेरे काम हो रहा है। और फिर ना मैंने सोचा कि अभी ना पहले घर चली जाती हूँ, फिर घर जाके वापस आती हूँ राखी पोस्ट करने के लिए। और मैं निकली थी वहाँ से, पता नहीं दिमाग में क्या आया, वहाँ से मैं अपने आप पोस्ट ऑफिस की तरफ निकल गई और मुझे पता भी नहीं था कहाँ था। मुझे इतना आइडिया दिया था शॉपकीपर ने कि इस वो मोड़ से जो भी जगह है वहाँ से अंदर को जाना है। तो मैं निकल गई और मैं पहुँच गई, जबकि मुझे पहले घर आना था, उसके बाद मुझे जाना था। मैं सारा सामान लेके ऐसे ही पहुँच गई। तो मैंने उससे जाके पूछा कि मुझे राखी भेजनी है, तो आप कुछ खुद पैक कर देते हैं कोरियर के लिए पैकिंग, कुछ पोस्ट ऑफिस वाले बोलते हैं आप खुद करके ले आओ। तो मैं उसके पास गई मैम के पास, मैंने कहा मैम मुझे राखी भेजनी है। कहते आप आ जाओ। मैंने कहा पैकिंग आप कर दोगे कि मैं करके दे दूँ आपको, करवा दूँ मतलब। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप आ जाओ, मैं खुद पैक कर देती हूँ। भाई वो इतनी अच्छी इतनी पॉजिटिव लेडी थी ना, मतलब कुछ लोग आपके दिमाग पे कैसी छवि छोड़ जाते हैं ना अपनी, उनकी पॉजिटिविटी, उनकी अच्छाई, उनका प्यार। उसने मेरी सारी बॉक्सेस जल्दी जल्दी जहाँ जहाँ जाने थे सारे पैक कर दिए, कनाडा वाले भी सारे, इंडिया वाले भी, जहाँ जहाँ जाने थे मेरी हेल्प कर दी सारे, सब में जो जो डालना था डाल के राखियाँ पैक करने में। और मतलब मेरा बहुत ज़्यादा काम था, जो कि 3.5-4 घंटे में सारा काम फिनिश करके मैं अपने घर पहुंच गई। और तब से मैं जो बाकी इधर जिनको अब मैं खुद राखियाँ बांधूंगी अपने हाथ से राखी वाले दिन, अपने वो भाइयों की बैठी राखियाँ देख रही हूँ कि चलो इनकी कलाई पे मैं खुद बांधूंगी, और बाकियों तक मैंने पहुँचा दिया है। तो ऐसे ही मेरा मन किया कि मैं आपके साथ शेयर करूँ ये चीज़, तो इसलिए मैंने शेयर करी है। बाकी एक चीज़ और, लास्ट टाइम मैंने जो ब्लॉग डाला था उसमें बहुत सारे मुझे इंस्टा पे भी मैसेजेस आए हैं, और कुछ लोगों ने कमेंट्स करके भी पूछा है, कुछ के डीएम्स भी आए हैं कि मैम इंडस्ट्री में आने के लिए हमें क्या करना है, लाइक अगर आपको एक्टर बनना है। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि बहुत सारी ऐसे वर्कशॉप मिल जाती हैं आपको, ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाती हैं। अगर आप चाहो तो कुछ जेन्युइन बंदे हैं जो अच्छी वर्कशॉप देते हैं, मैं उनको उनका कुछ जो इंस्टा आईडी या फिर उनका नंबर या कुछ चीज़ें आपको शेयर कर दूंगी, अगर आप मुझे डीएम करोगे पर्सनली कर दूंगी। और एक मुझे कल मैसेज आया, अब मैं नाम नहीं लूँगी उनका, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैम मैंने एक ऑडिशन दिया, ऑडिशन के लिए उन्होंने मुझे बोला कि आपको बिकिनी शूट करके भेजना पड़ेगा अपना। मैंने कहा ऐसा तो नहीं होता है, मतलब आप किस चीज़ के लिए ऑडिशन कर रहे हो, ऐसा तो कभी भी नहीं होता है कि ऑडिशन के लिए आपको ये सब करना पड़े। मैंने कहा पहली बात तो वो फ्रॉड है। आपको भी अगर कोई ऐसे मैसेज करे कि आपकी ऐसी फोटोज भेजो, आपका ये वाला शूट करके भेजो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये लोग ना तो इनके पास ना तो किसी को पैसे देने ऑडिशन के लिए, ना कोई रजिस्ट्रेशन फीस, ना कुछ भी नहीं होता है गाइज उसके लिए। आपको सिर्फ एक्टिंग आनी चाहिए। अगर आपको कोई कॉल आती है आप उनको बोलो कि क्या कैरेक्टर में मैं फिट हूँ, क्या मैं उस एज ग्रुप में आ रही हूँ। पहले आप उसको एज ग्रुप पूछो, रिक्वायरमेंट देखो क्या है,
आपका लुक क्या जाता है। अगर आपका मॉडर्न लुक ज़्यादा अच्छा जा रहा है, आप उसमें फिट बैठ रहे हो, तो ही आप उसके साथ बात करो। इंडियन लुक है, वेस्टर्न लुक है, जो भी लुक है आप उस अकॉर्डिंगली अपने आप, ऐसा नहीं है कि मैं वेस्टर्न कपड़े पहनूं तो मैं वेस्टर्न लुक में अच्छी लगती हूँ, ऐसा नहीं होता है। कुछ लुक्स होती हैं जो आप पे सूट करती हैं, वो पहनने के बाद आप वो लगते हो। जैसे मेरा कैरेक्टर मधु, जो पहनने के बाद साड़ी वो मधु जैसी दिखती है। ठीक है, ऐसी कुछ लुक्स होती हैं जो आपके लिए ही बनी हैं। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो आपके लिए बने। हाँ, एक्टिंग की बात नहीं, मैं लुक की बात कर रही हूँ। सबसे पहले आता है लुक, आपकी जा रही है। अगर आपकी लुक जा रही है तो ही आप उस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करो। दूसरा, उसके लिए आपको अपनी 1-2 फोटोज भेजनी है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कास्टिंग वाले को। अगर वो बोलता है कि आपकी लुक जा रही है, फिर उसको बोलो कि सर आप मुझे स्क्रिप्ट भेजो। स्क्रिप्ट मंगवाओ, उसका ऑडिशन बनाओ, उसका लिंक बनाओ, यूट्यूब पे डालो और वो लिंक उसको भेजो। और वो लिंक देखेगा, अगर तो आपका ऑडिशन अच्छा है तो वो आपको खुद मैसेज करके बता देंगे कि आपका ऑडिशन है, अच्छा है, आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हो। अगर आपका ऑडिशन अच्छा नहीं है तो उनका रिप्लाई नहीं आएगा, या फिर अगर वो ऑडिशन उनके काम का नहीं है तो उनका रिप्लाई नहीं आएगा। तो बार बार मैसेज करके पूछने का कोई मतलब नहीं होता। अगर आपका ऑडिशन काम का है तो उनका खुद आपको मैसेज आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया था, आप ब्लॉक नहीं हुए, उससे कुछ लेना देना नहीं होता। कभी कभार ऐसा होता है कि लुक आपका जा रहा है उस पर कि नहीं जा रहा है। कैरेक्टर की एक डिमांड होती है, उसमें आप फिट बैठ रहे हो कि नहीं बैठ रहे हो। उस वो होने के बाद, आपको शॉर्टलिस्ट करने के बाद, या तो वो अपने प्रोडक्शन हाउस बुलाएंगे या ऑफिस बुलाएंगे, कहीं बुलाएंगे कि आपका एक री ऑडिशन होगा, उसके लिए आपको जाना है। और इन चीज़ों के लिए आपको एक भी रुपया नहीं देना होता है। अगर कोई आपको बोल लो आप लॉक हो रहे हो, आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हो, आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। आपको किसी को भी एक भी रुपया नहीं देना इस चीज़ के लिए, ठीक है। और उसके बाद ऑडिशन, अगर आप लॉक हो जाते हो उसमें, तो वो कैरेक्टर आपका है, आपको उसको खड़ा करना है। स्क्रिप्ट पढ़ो और उस पर काम करो कि आप इसमें क्या क्या डाल सकते हो। तो अच्छे से कैरेक्टर बनाओ, लोगों के दिलों में उतारो। और अगर आपको कोई कास्टिंग वाला बोल रहा है कि ऐसी फोटोज भेजो, ये करो, तो उसको सुनाओ, गालियां दो उसको, मुंह तोड़ दो उसका कि तू होता कौन है, और उसकी कंप्लेंट करो, रिपोर्ट करो। और अगर आपको नहीं पता, आप मुझे मैसेज करके पूछो। आप जो आर्टिस्ट टीवी सीरियल में काम कर रहे हैं, जो आर्टिस्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप सीरियल्स तो देखते हो, आप उनको मैसेज करके डीएम करके पूछो कि मैम ये चीज़ इसने मुझे बोली है, ये सही है या गलत है। अगर वो सामने वाले ने आपका मैसेज देखा, आपको रिप्लाई किया, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो आपको सही गाइड करेंगे, गलत गाइड नहीं करेंगे। बाकी मैं कुछ कास्टिंग वालों के नाम, नंबर और प्रोफाइल आपको प्रोफाइल, इंस्टा प्रोफाइल आपको भेज दूंगी। आप मुझे डीएम करके पूछ लेना, जिन जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स में भी पूछा है या फिर डीएम्स भी आए हैं। सो मैं जितनी हेल्प हो सकती हूँ आपकी करूँगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर उसका भी रिप्लाई करूँगी। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको एक्टिंग सीखनी है तो आप कोई थिएटर ज्वाइन कर लो। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे कोई थिएटर ग्रुप नहीं है, आप नहीं ज्वाइन कर सकते हो, जा नहीं सकते हो, पढ़ रहे हो, स्टूडेंट हो, उतना टाइम नहीं है आपके पास, तो आप ऑनलाइन थिएटर की क्लासेस ले सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप्स चल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे थिएटर के स्टूडेंट्स आए हैं बाहर निकल के, जो कि ऑनलाइन क्लासेस देते हैं जूम मीटिंग पे। उसकी कोई ज़्यादा फीस नहीं होती है, आपके बजट में ही रहेगा, वो बहुत महंगे भी नहीं होते हैं। आप उनसे बात कर लेना, कुछ नंबर्स मैं भी बता दूंगी, कुछ ग्रुप्स मैं भी बता दूंगी, ज्वाइन करो। कुछ तो ऐसे ग्रुप्स होते हैं, वो आपको सोलो आपकी क्लास लेंगे रोज़ जूम मीटिंग पे 1 घंटे की, जिसमें वो आपकी पहले आपको जानेंगे, आप कैसे, आपके इंटरेस्ट क्या क्या है एक्टिंग में, आपको किस चीज़ की नॉलेज है, आपको बेसिक सिखाएंगे, फिर कोई स्क्रिप्ट देंगे, वो आपको बोलेंगे कि इस पे ऑडिशन बना के दिखाना, कोई सिचुएशन दे सकते हैं कि इसके ऊपर एक्ट करके दिखाओ। सो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है गाइस। आज के टाइम में कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस जो घटिया लोग हैं, जो फ्रॉड लोग हैं, जिन लोगों ने इंडस्ट्री को बदनाम किया हुआ है, जिन्होंने इंडस्ट्री का नाम खराब किया हुआ है, ऐसे लोगों से बचना है। अपने आप पे विश्वास रखना है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपको काम कोई नहीं दिला सकता, आपको काम आप खुद दिलाते हो, आपका टैलेंट दिलाता है, ठीक है।
तो ये मत सोचना कि इसको इतने पैसे दे देता हूँ, इसका ये कर देती हूँ तो काम मिल जाएगा। ये मुझे बोल रहे हैं कि हम आपको स्टार बना देंगे, कोई किसी को स्टार नहीं बनाता यहाँ पे। आपका ऑडिशन ही आपको स्टार बनाता है। आपको अपने ऑडिशन पे काम करना है, अपने स्किल्स पे काम करना है, अपने क्राफ्ट पे काम करना है, और आपको कुछ नहीं करना है। जब तक काम नहीं मिल रहा है तब तक खुद पे मेहनत करो। एक दिन सबका आता है, आपका भी ज़रूर आएगा। बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी पूछना है आप खुल के पूछो, मैं जितनी मदद हो सकती हूँ आप लोगों की करूँगी।